Hey students, welcome to the channel. It's me Yami here with continuing the aptitude series with you guys. इसमें हमने already कुछ videos को upload कर चुके हैं and I've got a good response onto that and the people are demanding for more such aptitude videos. तो हाँ, मेरा इरादा तो यही है कि पूरा का पूरा एप्टीट्यूड सारे टॉपिक्स को कवर करते मैं सारे के वीडियोस बनाते आप तक पहुंचा पाऊँ ऑन टू द चैनल इट्स मी यामी विथ ऑल योर सपोर्ट एंड लव. ओके, सो आई एम ऑल्सो टेकिंग लेक्चर्स ऑन टू अनअकैडमी जहाँ पे मैं एप्टीट्यूड सेक्शन को पढ़ाती हूँ. तो उसमें भी अगर आपको ज्वाइन होना है जो कि लाइव सेशंस रहेंगे बिल्कुल ही आप ज्वाइन हो सकते हो. उसके लिंक मैं प्रोवाइडेड रखूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग द नंबर सिस्टम. ओके, उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो जो कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंट नेशनल लेवल कैट गेट वगैरह वगैरह जो भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको ज़रूर से एप्टीट्यूड पोर्शन आएगा. एंड ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज एंड यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन टू सच सेक्शंस ऑल्सो. Okay, starting with today's aptitude section, this is the very first question. See, find a number such that when 7 is subtracted from 3 times the number, the result is 9 more than the twice the number. ये सिर्फ वर्ड्स का खेल है इस क्वेश्चन में. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग आप इजीली एक इक्वेशन बना सकते हो जिसमें आप अननोन को, जो नंबर अपने को अननोन है उसको x को अज्यूम कर लो. Okay, and then you can write the equation and solve the equation to get the value of x. ठीक है, and here we go. Find a number such that 7 is subtracted from 3 times the number, assuming the number to be x. Okay, अगर आप assume करते हो नंबर को x, ठीक है, तो 3 times the number is 3x. उसमें से अगर आप 7 को subtract करते हो तो whatever number you will be getting, the result is 9 more than twice the number. Twice the number would be 2x. उससे 9 ज़्यादा, ये उसका रिजल्ट होगा. सो दिस इज द सिंपल ऑफ द इक्वेशन क्रिएटेड रीडिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, अभी इसमें आपको x फाइंड करना है. वेरी सिंपल, मूव 2x ओवर हियर, विल गेट 3x माइनस 2x x. मूव 7 ओवर हियर, 9 प्लस 7 वुड बी 16. ओके, तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग द वैल्यू एज 16. सो ऑप्शन डी 16 गोज राइट ओवर हियर. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इनटू योर एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सिंपल ऑफ ऑल. ओके, टू स्टार्ट विथ नेक्स्ट इन द सेक्शन इज, या दिस इज समथिंग टू बी डेल्ट रियली केयरफुली. ओके, सो अभी हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 99 फैक्टोरियल. इसमें कुछ फंडास है जो आपको क्लियर करना जरूरी है टू गेट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, अभी अपने को फाइंड करना है कि जीरोस कितने होंगे 99 फैक्टोरियल में. व्हेन वी टॉक अबाउट 99 फैक्टोरियल, व्हाट डज दैट मीन? 99 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? एवरीबडी नो व्हाट इज 99 फैक्टोरियल. इट्स 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 सो ऑन टिल इंटू 1 आ जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज 99 फैक्टोरियल. अभी इसमें यही पूछ रहे हैं कि जीरोस कितने होंगे. मतलब ये जीरोस का अगर फंडा आपको समझना है तो आई एक्सप्लेन यू समथिंग रियली बेसिक. लाइक इफ यू टॉक अबाउट 10, नंबर 10, हाउ डू यू गेट नंबर 10? इट्स 5 इंटू 2. इसके फैक्टर्स अगर निकाले तो 5 इंटू 2, राइट. इफ यू टॉक अबाउट 100, हाउ डू यू गेट 100? इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट 100 इन टर्म्स ऑफ 5s एंड 2s, हाउ डू यू गेट 100? अगर उसके भी फैक्टर्स अगर आप निकालते हो तो it's basically 25 into 4, but if you want in the form of 5 and 2 to be specific, it is 5 into 5 into 2 into 2. तो इसमें आप देख सकते हो 2 5 है 2 2 है. ठीक है, तो इससे हमें समझ में क्या आता है 10 का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इज 5 into 2, राइट. 1000 हैविंग 3 zeros. ये इसमें अभी आपको समझाती हूँ व्हाट इज द एग्जैक्ट फंडा. जीरोस जो भी आते हैं कोई नंबर में वो कब आते हैं? जब आपके पास एक पेयर होती है 5 and 2 की. ओके, व्हेन यू आर गेटिंग वन पेयर ऑफ 5 and 2 यू विल गेट 1 0 इन द नंबर. हियर यू कैन सी इन द 10 देयर इज वन पेयर अवेलेबल फॉर 5 and 2. In 100 there are 2 zeros, means there has to be 2 pair of 5 and 2. Similarly in 1000 we should be having 3 pairs of 5 and 2.
बी स्पेसिफिक, this, your this and your this. Similarly, अगर 10,000 की मैं बात करूं, it is having 4 zeros, means you'll be having 4 pair of 5 and 2. Overall, the summary is जितनी भी pairs into factors 5 and 2 की है, उतने number of zeros are there in that particular number. Got it? अभी हम 99 factorial की अगर हम बात करें, if we talk about 99 factorial, ठीक है, अभी फैक्टोरियल का मीनिंग मैंने आपको तो पूरा समझा ही दिया. आई गॉट यू अबाउट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ 99 फैक्टोरियल, राइट? सो दिस इज व्हाट इज 99 फैक्टोरियल. क्लियर? अभी इसमें अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस, तो उसमें किस हिसाब से करेंगे? इफ आई राइट 99 अपॉन, अभी टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस वी शुड बी नोइंग कितने टूज हैं और कितने फाइव्स हैं और कितनी पेयर बन रही है 5 और 2 की. ठीक है, अभी इनमें से जो मिनिमम नंबर रहेगा, लाइक इफ आई टेल यू अबाउट 50, ओके, 50 इज व्हाट 5 into 10, दैट इज इक्वल्स टू 5 into 2. मतलब इसमें 5 तो ज्यादा है, बट हम पेयर की बात करें तो पेयर एक ही है 5 2 की, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इज जस्ट 1. ठीक है, तो पेयर ही अपने को देखनी है, और जो नंबर हम देख रहे हैं 5 और 2, उसमें से जो मिनिमम नंबर है, लाइक 2 इसमें एक ही है, भले ही 5 2 है, बट 2 तो एक ही है ना, तो पेयर एक ही बनेगी, तो मिनिमम नंबर जो होगा उतनी नंबर ऑफ पेयर्स बनेगी. तो व्हेन आई टॉक अबाउट 99 फैक्टोरियल, तो उसमें अपने को देखना है 5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है. इफ अपने को पता चला कि 2 बहुत ज्यादा है उसमें, तो हम 2 को निग्लेक्ट करते हुए सिर्फ 5 कितने वो गिनेंगे, तो उतनी नंबर ऑफ पेयर ही बनेगी. इसलिए अगर ऐसा हुआ कि 5 बहुत ज्यादा है 2 बहुत कम है, तो हम देखेंगे 2 कितने हैं, क्योंकि जितने 2 है उतनी ही पेयर बनेगी और उतने ही जीरो होंगे. क्लियर? इस फंडे को समझना बहुत जरूरी है. इसलिए अगर हम इतने को देखना है कि 2s कितने हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 के पावर से. ओके, तो 99 by 2 raised to 1, we have 99 by, if I go to the next page to explain you even better, 2 कितने हैं, तो 99 by 2 raised to 1 plus 99 by 2 raised to 2 प्लस 99 by 2 raised to 3 प्लस 99 by 2 raised to 4. ये कब तक अपने को जाना है? जब तक ये डिनोमिनेटर का पावर 99 से ज्यादा नहीं हो जाता. ठीक है, तो ये कितना होता है 2 4 16, 2 raised to 3 is 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, ये 8 है, फिर ये 16 एंड नेक्स्ट 32 एंड नेक्स्ट 64. ओके, तो हम जाएंगे और भी आगे, 2 raised to 5 plus 99 upon 2 raised to 6 and so on. Okay, till the power gets more than 99. Okay, power मतलब 2 raised to की जो वैल्यू है वो 99 से ज्यादा हो रही है, तो तब जाके आपको रुकना है. तो ये हो जाएगी 2 4 8 16 32 64 के बाद आ जाएगा ज्यादा कुछ, मतलब यहीं पे इसका नंबर अटक जाएगा. इससे आपको पता चल जाएगा इसकी जो फैक्टोरियल की वैल्यू है 99 फैक्टोरियल की, उसमें 2s कितने हैं. ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा इनकी इंटीजर वैल्यू आपको लेनी है. अगर हम इसी तरीके से 5 का देख लेते हैं, तो 5 raised to 1 प्लस 99 by 5 raised to 2 is 25, then 5 raised to 3 is 25 into 5 is 125. वो तो 99 से ज्यादा हो गया, मतलब 5 का यहीं पे अटकना है अपने को. इससे पता चलता है 5 बहुत कम है, 2 बहुत ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने पेयर्स ऑफ 5 into 2 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे. तो हमें पता चल रहा है कि 5 कम है, तो हम नंबर ऑफ 5 को ही फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसमें से मिल जाएंगे अपने को नंबर ऑफ 5. अगर मैं इसको इंटीजर के फॉर्म में मैं लेना चाहूँ तो करती हूँ 99 को अपने को चाहिए होता है फुल इंटीजर. ठीक है, क्या चाहिए होता है अपने को? फुल इंटीजर. तो हम फुल इंटीजर को ही देखेंगे, तो 5 1s are 5, 4 and 9 and this will be 19, 5 9s are 45. तो फुल इंटीजर में आ जाता है 19, इसको कैंसिल करेंगे तो 25 3s कुछ हो जाएगा. ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ 5 है, दैट इज हाउ मच 19 plus 3 is 22 नंबर ऑफ 5s है, और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ 2s है, बट अपने को तो पेयर ही देखनी है. जितने नंबर ऑफ 5 उतनी ही पेयर बनेगी. क्यों? क्योंकि 5 2 से कम है. ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ 5s आएंगे तो उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, क्योंकि 22 पेयर्स बनेगी 5 और 2 की.
तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, मीन्स योर ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू गाइज। एक बार इसका फंडा सही से क्लियर हो गया ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ सच क्वेश्चन। कोई भी फैक्टोरियल आपको दे देंगे एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, ये हो जाने के बाद विल जस्ट चेक ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हम देख लें। या इट्स 11th नंबर क्वेश्चन हियर। 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस स्टिल 110 हमें चाहिए। तो वी ऑलरेडी नो दैट समीशन ऑफ n इज व्हाट, n इंटू एन प्लस 1/2, राइट। अगर हम पूरा 110 तक का जो समीशन है, पूरा जो 110 तक का जो समीशन है, उसमें से आगे का 90 तक का समीशन, 1 to 90 तक का समीशन माइनस कर दे, तो क्या हमें 91 से लेके 110 तक का समीशन मिल जाएगा? बिल्कुल ही मिल जाएगा। तो विल जस्ट चेक हाउ टू राइट द इक्वेशन फॉर समेशन 110। ओके, सो दैट वुड बी 110 ब्रैकेट में 110 प्लस 1/2। सिमिलरली आगे के 90 का समेशन वुड बी 90 इंटू 91/2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब कि समेशन 110 माइनस समेशन 90 विल गिव अस द वैल्यू। ठीक है, तो ये करने पे आपको क्या वैल्यू मिल जाती है बताइए, क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको? यस, इट्स 2010। ठीक है, सो ऑप्शन बी गोज राइट ओवर हियर। इफ यू सॉल्व दिस यू विल बी गेटिंग 2010, दैट्स द आंसर। ठीक है, वेरी क्लियर टू यू गाइज, एनी इश्यूज विद दिस? बट ये चीज स्ट्राइक होनी चाहिए कि अपने पास समीशन का फॉर्मूला है, तो व्हाई नॉट यूज दैट एंड हैव अ डिफरेंस ऑफ बोथ। ठीक है, हाँ अभी ये चलो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इज टू बी डन विथ method. Okay, and the next here 13th I'll give you in homework. Okay, I want everybody to comment in the comment box with the answer, and possible ho to with the explanation. I'll be more than happy to read your comments for the answer. Okay, what will be the quotient when 2143 is divided by 38? Okay, तो इसमें तो सिंपल आपको डिवीजन में ही जाना है। quotient is what, somewhat which is written over here is quotient, right? So this is 2143, इसको अगर डिवाइड करना है 38 से तो क्या क्वोशंट बनेगा, कितना रिमाइंडर इज हियर। गॉट इट? सो इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हो कि मान लीजिए ये वैल्यू 40 होती तो 40 इंटू 5 इज समवॉट 2000 के अराउंड। ओके, तो जो सीरीज जो आएगी आंसर की 50s में आएगी, कुड बी अंडरस्टूड। ओके, बट ये ऑप्शन सारे 50s में है तो ये भी इतना हेल्प नहीं करेगा। अगर बाई चांस थोड़े बहुत ऑप्शन 60s में या 70s में होते तो थोड़ा क्लू हो जाता, थोड़े ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, बट इसमें सारे 50s में है। तो हाँ, ये हिंट मिल सकती है कि 38 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करके पहला तो निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 38 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 8 5 40, 3 5 15 प्लस 4 इज 90, सो 190 को यहाँ पे लगा देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करें, डिफरेंस क्या आ जाएगा 24, सो दैट इज 243। ओके, सो नेक्स्ट नंबर हम शायद 6 ले सकते हैं। ओके, तो 38 इंटू 6 वुड बी हाउ मच, 8 6 48, 6 3 18 प्लस 4 228। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 228 एंड यहाँ पे लिख दूँ 6। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, but ultimately it would be very less than 38, so your answer will go as 56. Got it? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं जिसमें आपको जस्ट यही सॉल्व करके देखना है कि what shall be the quotient. ठीक है, तो 56 आपका quotient है और कुछ रिमाइंडर आपका 15 टाइप बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो quotient ही पूछा है, रिमाइंडर जो भी हो doesn't matter, यही पूछ रखा है उन्होंने। ठीक है, so I hope so I made myself really clear with this solution. Next is the homework question. I'll read it out for you guys. What least number must be subtracted from this particular number so that the sum is completely divisible by 11? आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कुछ एक नंबर से माइनस करते हुए जो कि completely divisible है 11 से। completely divisible मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, so I expect the answer from you guys. The options are here. Mention it in the comment section. हो सके तो with the explanation.
Okay, I'll be waiting for your answer and be coming up with more such series just for you guys on to aptitude, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेक्शन स्टूडेंट्स का अगर पक्का हो जाए तो दे कैन अचीव हाइट्स इन द लाइफ इन टू द करियर, बिकॉज हर मोड पे ये सेक्शन उनको आएगा ही आएगा टू प्रूव देमसेल्फ दैट दे हैव अ लॉजिकल माइंड. Okay, see you in the next session only onto the channel. It's me, Yami.